हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो सुबह के अभी 6 बज रहा है और ये देखिए मैं आ गई हूँ छत पर। और ये मेरे जो गार्डन में जब तक मैं नहीं आती हूँ तब तक मेरा मन ही नहीं लगता है। तो छत पे सबसे पहले मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मेरी छत पे ये टेरेस पर ये जो बेल मैंने अर्च बनाया है, इस पर कितने अच्छे फूल आ रहे हैं। सुबह सुबह इन पौधों को देखती हूँ तो बहुत मन खुश हो जाता है। और ये देखिए इस फ्लावरिंग इनमें होने लगी है। ये देखिए मैंने मॉर्निंग ग्लोरी की ये बेल लगाई है, तो ये मॉर्निंग में ही इसके फूल खिलते हैं और उसके बाद 9 बजे के बाद ये बंद हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं बिल्कुल। और फ्रेंड्स, अभी मेरे यहाँ बारिश खूब हो रही है। तो आज बारिश अभी नहीं हुई, रात में हुई थी, तभी मैं शूट कर रही हूँ। नहीं तो जब बारिश होती है तो छत पे आ ही नहीं पाती हूँ और बहुत ज़्यादा मेरी छत गंदी हो गई है, उस पर भी झाड़ू लगानी है। लेकिन सबसे पहले मैं नीचे की आज सफाई करूँगी, जब फ्री हो जाऊँगी तब मैं छत पर लगाऊँगी झाड़ू। और ये देखिए सूर्य भगवान निकल आए हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। मेरे अडेनियम के प्लांट हैं, इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और ये बरसात के मौसम में बहुत अच्छे सारे प्लांट हो गए हैं। और ये अपराजिता का है। रोज़ के प्लांट में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या दिखा रही हैं, पर मुझे आप लोगों के साथ ये अपने प्लांट्स शेयर करना, दिखाना अच्छा लगता है। मुझे खुशी मिलती है इस तरह की, जब छत पे फ्लावर खिलते हैं तो बहुत ही एक अलग ही खुशी होती है, क्योंकि ये सारे प्लांट्स मैंने अपने हाथों से लगाए हैं। और जब कोई भी पौधा अपने हाथों से लगाते हैं और इस तरह से फूल खिलते हैं तो बहुत ही एक अलग खुशी मिलती है। तो ये छोटा सा मेरा छत पर टेरेस गार्डन है। और ये देखिए कितनी गंदगी दिख रही है, क्योंकि इतने सारी हवा चलती है तो पत्ते झड़ जाते हैं। पर मैं ये सब काम बाद में करूँगी, सबसे पहले अब जाऊँगी नीचे, जाकर सफाई करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं नीचे आ गई हूँ और सबसे पहले मैंने घर के सारी चीज़ें सही की, सोफ़े वगैरह सही किए, उस पे जो भी डस्ट वगैरह है वो क्लीन की। और बच्चे मेरे स्कूल निकल गए। मैं सुबह मॉर्निंग में 5 बजे उठी थी। थोड़ा सा उठ के गर्म पानी पिया, उसके बाद योगा किया और फिर मैंने बच्चों का लंच वगैरह बनाया, क्योंकि बच्चे मॉर्निंग में सुबह 7 बजे निकल जाते हैं, उनका ऑटो आ जाता है, बेटे की बस आ जाती है, तो जल्दी जल्दी उनके लिए मैंने बना दिया था नाश्ता। उसके बाद मैं घर की फिर सफाई करी। छत पे थोड़ा बहुत जाती हूँ, उसके बाद मैं ये सारे ही घर की क्लीनिंग करती हूँ। तो मेरा घर बहुत बड़ा है फ्रेंड्स, मैंने कभी भी एक वीडियो में पूरा घर का पार्ट नहीं दिखाया है, क्योंकि इतना बड़ा है। मैं सारा ही दिखाऊंगी तो आप लोग कहेंगे बहुत बड़ा है, ये लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो जहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ, ये नीचे का पोर्शन है। हम लोग ऊपर रहते हैं और ये नीचे मेरा डाइनिंग हॉल है। मेरे यहाँ अभी पानी की कमी हो रही थी, तो कल मैंने टैंकर मंगाया था। तो वो टैंकर जो पानी टंकी में भरा तो बहुत सारा आ गया, 2000 लीटर पानी टंकी में भरा, फिर भी बच गया। तो मैंने कुछ ही टब या बाल्टी में भर दिया है। ये मेरा पोर्च है, यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो मैं सुबह 5 बजे हर हालत में उठ जाती हूँ। प्रयास तो ये करती हूँ कि मैं 4 बजे उठ जाऊँ। लेकिन फ्रेंड्स, क्या होता है, मैं रात में बच्चे 11 बजे तक पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, सोते सोते 12 बज जाते, तो सुबह इतनी जल्दी उठ नहीं पाते हैं। लेकिन मैं 5 या पौने 5 पे हर हालत में उठ ही जाती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा घर है, बच्चों को स्कूल भेजना है और समय पर सारे काम करने हैं। तो मैं जल्दी ही उठ जाती हूँ। बाहर तक झाड़ू लगा दी है, तो सुबह जल्दी उठने से तभी सारे काम समय पर होंगे, पूजा वगैरह भी करनी होती है। अब मैं छत पर आ गई हूँ। छत पर नहीं फ्रेंड्स, जहाँ पे मैं रहती हूँ, ऊपर के फ्लोर पर मैं रहती हूँ। और नीचे की मैंने दिखाया था आपको कि मैं नीचे जब झाड़ू वगैरह लगा रही थी, वो मेरा नीचे का पोर्शन है। तो यहाँ मैंने और सब जगह पोछा लगा दिया। ऊपर भी मेरे करीब 5-6 कमरे हैं। और ये डाइनिंग हॉल है, बेडरूम में लगा दिया है, ये डाइनिंग हॉल में लगा रही हूँ। और इसके बाद मैं जा रही हूँ सारी सफाई करके नहाने। तो घर की सारी क्लीनिंग करके मैं नहा कर आ गई हूँ। हेयर वॉश किए हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम मुझे क्लीनिंग में लग जाता है। और 6 से मैंने सफाई करना शुरू की थी, तो मैं 7 बज गए थे धीरे धीरे। और झाड़ू पोछा सारी की, थोड़ी बहुत रह गई है वो मैं बाद में करूँगी, क्योंकि सारी अगर मैं सफाई करूँगी ना तो मुझे करीब 2.5-3 घंटे लग जाते हैं। तो जो मैं झाड़ू पोछा है, मतलब थोड़ी वैसी जो रहती है ना डीप क्लीनिंग, वो मैं नहा कर भी कर लेती हूँ जब मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है तब। तो मैं नहा धोकर तैयार हो गई हूँ। और
अब जा रही हूँ पूजा की तैयारी करने, क्योंकि मॉर्निंग में सुबह जल्दी ही पूजा कर लेते हैं। तो मैं छत पर जा रही हूँ थोड़े से ताज़े फूल लेने, जो मेरे गार्डन में खिले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सुबह जल्दी उठना चाहिए हम महिलाओं को। पहले मैं भी लेट उठती थी और सारा काम मेरा लेट जाता था, लेकिन अब मैं हर हालत में प्रयास करती हूँ 5 से 9, साढ़े 9 इतने बजे तक तो मेरा नहाना धोना और ये सब हो जाता है। थोड़ा बहुत खाने वाने का है वो तो मैं बाद में करती रहती हूँ, सारा दिन ही अपना समय होता है तो उस टाइम कर सकते हैं। लेकिन सुबह जो नहाना और पूजा वगैरह है ये सुबह मॉर्निंग में ही जल्दी करनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने सुबह जल्दी उठना जब से शुरू किया, सच में ज़िंदगी बदल जाती है अगर सुबह जल्दी उठते हैं। आप करके देखिए, आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी और बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। और अगर आप कुछ करते हैं, वर्किंग वूमेन है या हाउस वूमेन है और घर पर भी रहकर कुछ काम करते हैं, उसके लिए बहुत सारा टाइम मिल जाता है। नहीं तो सारा दिन वही घर गृहस्थी में लगे रहो और एक्स्ट्रा काम कुछ हो ही नहीं पाता है। तो सच में सुबह उठने का बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो ये देखिए मेरी गार्डन में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और मैं हमेशा ही पूजा के लिए अपनी छत से ही ये ताज़े ताज़े फूल ले जाती हूँ भगवान जी के लिए। आलस को भगाकर थोड़ी सा अगर आप प्रयास करेंगे तो आप भी उठ पाएंगे अगर आप लेट उठते हैं। और यहाँ पर मेरा लगा है ये शमी का प्लांट, तो मैं शंकर भगवान जी को अभी चल रहे हैं सावन का महीना और उन पर मैं चढ़ाती हूँ, तो वही तोड़ रही हूँ। और ये वाइट फूल कनेर के हैं वो थोड़े से तोड़ लिए, थोड़े थोड़े सारे फूल मैं ले लेती हूँ। ये तुलसी के मैंने लिए हैं, क्योंकि कान्हा जी को भोग में रखते हैं ना। तो बस फूल मैंने तोड़ लिए। अब चलिए छत पे से नीचे चलते हैं और पूजा करते हैं। तो घर में इस तरह का वातावरण होना चाहिए कि अगर आप लेट उठेंगे सारा लेट घर का काम होगा और वो सारी चीज़ें व्यवस्थित नहीं होंगी तो अपने आप ही अजीब सा लगेगा। और वहाँ पे एक नकारात्मकता फैल जाती है। जहाँ पर आप अगर सुबह मॉर्निंग में जल्दी जल्दी उठकर अपने घर में पूजा पाठ करते हैं तो वो एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है घर में। मंदिर में मैं आ गई हूँ, तो सबसे पहले मैं अपने कान्हा जी को स्नान कराऊंगी। तो ये जो मैं जल लेती हूँ उसमें थोड़ा सा मैं गंगा जल मिला लेती हूँ, उसके बाद कान्हा जी को स्नान कराती हूँ। पूजा करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो कान्हा जी को पोंछ लिया है और मैंने ये ड्रेस निकाली है वो पहनाई है, इत्र लगाया है, उसके बाद उनके बाल वगैरह लगाए, उनका श्रृंगार किया और उनको बैठा दिया सिंहासन पे। उसके बाद महादेव जी को जल चढ़ाया। अभी सावन का महीना चल रहा है तो ये बेलपत्र है मेरे हस्बैंड ने लाके दे दिए थे, वो मैं चढ़ा दूँगी। और उसके बाद मेरे इतने जो भगवान जी हैं तो मैं सारे ही जो ये मतलब लक्ष्मी जी हैं इनको भी नहला देती हूँ। और ये वैष्णो माता हैं जो मेरी सासू माँ लेके आई थी, इनको भी मैंने स्नान करा दिया है। और जो फ़ोटो है इनको मैं कॉटन के कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया है। उसके बाद धूप आरती और दीप आरती मैंने जलाई। थोड़ा सा राधा नाम जाप कर लेती हूँ, उसके बाद ये आरती कर रही हूँ। तो सच में सुबह इस तरह जो काम करते हैं बहुत ही एक सुकून भरी मतलब ज़िंदगी लगती है। बहुत ही अच्छा लगता है, अलग ही फीलिंग आती है, अलग ही वाइब्स आती है। तो बस अब सबको मैंने भोग वगैरह लगा दिया है और आरती कर रही हूँ। उसके बाद ये जो मैं आरती होती है धूप आरती और दीप आरती पूरे घर में घुमा देती हूँ ताकि घर में जो भी नेगेटिविटी हो वो बाहर चली जाए। बस मंदिर में आके दीपक रख देती हूँ तो मेरी पूजा हो गई है। और ये देखिए मेरे कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं। जब मेरी पूजा समय पर हो जाती है तो मन में एक अलग ही शांति मिलती है और लेट हो जाती है तो बहुत बुरा सा लगता है। तो इसीलिए प्रयास करें अपने घर में मंदिर में इस तरह से दीपक जलाएं और धूप आरती वगैरह करें, हो सके तो हवन वगैरह भी करें। तो फिर मैंने क्या किया, चाय वगैरह थोड़ी सी बनाकर पी ली थी, हस्बैंड को भी दे दी थी। और उसके बाद मैंने ये करेले काट कर रख दिए थे। इसमें पहले ही मैंने नमक डालकर मतलब रख दिया था और ये मैंने ऑयल में फ्राई करने के लिए रख दिए हैं। इसी के साथ मैं इधर प्याज वगैरह काट ले रही हूँ, इसका मसाला तैयार कर ले रही हूँ। एक तरफ मैंने दाल भी बना ली थी, आज करेले की सब्ज़ी और दाल चावल रोटी मैं बनाऊँगी।
तो ये करेले का जो मसाला है वो तैयार हो गया और मैं इनको, जब ये करेले भुन जाएंगे तो मैं फ्राई कर लूँगी। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात ये बताओ, ये करेले हैं जो वो मैंने मार्केट से नहीं मंगाए हैं, मेरी छत पर ही कुछ करेले के बीज गिर गए थे तो उसके प्लांट हो गए थे और उसमें करेले इतने अच्छे निकले कि 4-5 ये करेले छत से ही मेरे हस्बैंड तोड़ कर लाए, वही बनाए हैं। सच में इनका टेस्ट एक अलग ही था क्योंकि ऑर्गेनिक तरीके से, बिल्कुल इनमें कोई खाद वगैरह नहीं थी, तो बहुत ही अच्छे बने थे। तो इधर ये मेरी दाल भी फ्राई हो गई है और चावल मैं बाद में बनाऊंगी, तो रोटियां मैं बना ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये क्या होता है, सुबह देखिए उठने से सारा काम भी हो गया, फ्री भी हो जाते हैं और एक्स्ट्रा काम करने के लिए बहुत सारा समय मिल जाता है, यही होता है। नहीं तो आप आलस में सारा दिन मतलब लगे रहो वही काम में, आपको टाइम ही नहीं मिलता। इस तरह से आप काम करेंगे तो बिल्कुल आपको बहुत सारा टाइम मिल जाएगा। और अब ये केले रखे थे तो हस्बैंड बोले कि बनाना शेक बना दो, तो वही मैं बना रही हूँ उनके लिए और अपने लिए। और बच्चों को मैं सुबह ही बना के दे देती हूँ, बेटा और बेटी सुबह मॉर्निंग में वो बनाना शेक पी कर जाते हैं, थोड़ा बहुत 1-2 चम्मच कुछ खा लेते हैं और लंच ले जाते हैं। तो बस ये बनाना शेक बना लूँगी, मैं पी लूँगी। खाना खाने का भी मन नहीं है, देर से खाऊँगी थोड़ा सा। उसके बाद मैंने आज बहुत सारे काम सोच रखे हैं, मुझे थोड़ी सी सिलाई वगैरह करनी है, मशीन लेकर बैठूंगी। कान्हा जी की ड्रेस बनानी है, जन्माष्टमी आ रही है, बहुत ही सुंदर सुंदर मैं ड्रेस बनाऊंगी, वो मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में। तो मैं छत पर आई थी थोड़े से कपड़े डालने क्योंकि अभी बारिश नहीं हुई है, तो मैंने छत पर भी सफाई कर दी थी, झाड़ू लगा दी थी। तो बस ये थोड़े से प्लांट्स मैं दिखाने लगी हूँ और बस सारा काम हो गया है। कपड़े वगैरह डाल दूँगी और उसके बाद अब मैं जाऊँगी नीचे, मशीन रखूँगी क्योंकि बच्चों का अभी आने का टाइम काफ़ी है, स्कूल से अभी वो आए नहीं हैं। तो बस फ्रेंड्स मेरा मेन उद्देश्य यही है कि आप लोग भी अगर लेट उठते हैं तो जल्दी उठने का प्रयास करें, सच में किस्मत बदल जाती है।